हेलो एवरीवन। मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम अभी हिंदी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। एसएससी जीडी का 26 अप्रैल का 2026 है, ठीक है। और कल आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो भाई जिसका भी कल से एग्जाम है, कल एग्जाम है और उसके बाद है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। और उसके बाद जो भी मैथ के देखो सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में मैथ के, है ना, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, जस्ट इसके बाद मैथ का सॉल्यूशन आएगा। और देखो मैथ का सॉल्यूशन कराने में हमें को अच्छा लगता है। बाकी ये आपकी डिमांड पर था, तो आज तक हमने हिंदी के सॉल्यूशन करवाए हैं रीजनिंग के आपके कहने पर, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है, देखो। न, अंत्याक्षरी अंत्याक्षरी में वहां पर चंद्रबिंदु आएगा, उत्तरदायी में मतलब कि ये लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ बस इसमें लिखने में तो प्रॉब्लम है ना। उत्तरदायी में देखो क्या क्या आएगा, जो लास्ट में ये है ना, ऐसा जाएगा, ठीक है। आतिशबाजी में से ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन क्या पूछा है, शुद्ध पूछा, तो शुद्ध मुझे एक नजर आ रहा है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ठंड से उसके होठ कम कपा रहे हैं। इसमें तत्सम पूछा है कि होठ, जो होठ है ना, इसको देखेंगे होठ का तत्सम क्या होगा, तो ओष्ठ आपका जो ऑप्शन नंबर एक में है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा फैक्ट है। जो है वो ही बता रहे हैं। जहां पर अधिक जानकारी देने की आवश्यकता होगी मैं वहां पे दे दूंगा। जहाँ पे मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम, पर्यायवाची वहां पे पूछेंगे, वहां पे उतना जो उनका होता है वही मतलब फैक्ट होगा, वही तो बताना होगा ना। उसके अलावा क्या ही जानकारी दे सकते हैं। देखो क्या पूछा है कि निम्न किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब उत्कंठा क्या होती है, जैसे इच्छा होना, अभिलाषा होना, लालसा होना, ठीक है। तो उत्कंठा का पर्यायवाची पूछा है आपसे, तो देखो पहला ऑप्शन देखो, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। तो उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है, लालसा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपको ये नहीं सोचना है कि उत्कंठा का तो लालसा होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं कि लालसा शेष नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं है। तो आप इसको विपरीत शब्द मत समझ ले, विलोम शब्द मत समझ लेना, ठीक है ना। बस आपको ये शब्द शब्द है ना, उत्कंठा, इसको सिर्फ मैच करवाना है। उत्कंठा का लालसा होता है, बस ठीक है। आगे का नहीं देखना है, ठीक है। बाकी हमारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि वर्तनी वाले शब्द का सही वर्तनी, देखो किसमें, सम्मुख जो ऑप्शन नंबर एक में लिखा हुआ है ना, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध वाले शब्द जहां पे आपके लिखे हुए हैं, कोई किताब या नोट्स, वहां पे देखना। अब इसमें जैसे लिखा जाता है, देखो इसके पीछे ग्रामर का बहुत मतलब व्याकरण का बहुत रोल होता है। तो संधि हो गया, समास हो गया, उनको कैसे तोड़ के लिखा जाता है, उसके पीछे की कहानी है, वो आप समझोगे तो ये भी पता चल जाएगा आपको कि ये ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, देखो हथियार डालना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो हथियार डालना मतलब कि क्या होगा, पराजय स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पो भारह होना, ठीक है। तो ये भाई ये आडोले की जब आप हिंदी की किताब खोलोगे, तो पिछली वाली में अब वाली में सभी में ये मुहावरा बहुत ही फेमस है और ये आपको मिल जाएगा। तो पो बारह मतलब क्या होता है, खूब लाभ होना। ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वह यहाँ से चले गए, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि अवयव ज्ञात करना है आपको। इसमें कौन सा अवयव होगा, तो विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक या संबंध। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से चले गए, तो यहाँ है ना, यहाँ दो आपको दिख रहा है, हाईलाइट कर रखा है यहाँ। तो ये क्या होता है, क्रिया विशेषण की पहचान होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको मैं एक्स्ट्रा डिटेल दे सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, विस्मयादि बोधक क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में देखो, इसमें होता है आश्चर्य हो गया। देखो किसी को ज्यादा खुशी हुई हो या किसी को शोक हो गया हो, इसमें इसकी पहचान होती है अरे वाह। अरे मतलब कि वाह, वाह मतलब खुशी होगी, ठीक है। तो अरे वाह मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे बस लिखा ही तो नहीं जाता इसमें, देखो अरे हो गया, ठीक है। अरे, अरे भाई राइटिंग भाई ऐसे होता है, ठीक है। अरे ऐसे हो गया, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है विस्मयादि बोधक की, वाह हो गया, ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे। और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में क्या होगा कि शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। समुच्चय क्या करेगा, शब्द और वाक्यों को जोड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जब जोड़ते हैं कोई दो वाक्यों को जोड़ेंगे, तो वहां उस कैसे जोड़ेगा, या तो उनके बीच में और लगे, ठीक है, और लगे, या फिर क्या लगेगा, किंतु परंतु, ठीक है, जैसे किंतु, ठीक है। तो ये उनकी पहचान होगी। और अगला है संबंध। संबंध बोधक में क्या होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं ना, उनके वाक्य के अन्य शब्द बताते हैं, जैसे कि उनके के पास, के बिना। संबंध का क्या होगा भाई, संबंध की पहचान होगी उस वाक्य में, है ना, के पास, के पास और के बिना, के पास के बिना, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। के बिना, अब मैं लिखने की क्या जरूरत है, मैंने बोल दिया, ठीक है ना। तो के बिना ये, तो मैंने ये जो ऑप्शन थे भी बता दिए। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी भाई। देखो वहां अब देखो ये अशुद्ध और शुद्ध वाले वाक्य है, इसमें क्या ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे अब चला चल नहीं सकता, देखो यहीं पे पहले आ रहा है।
मुझसे अब चला नहीं सकता, मुझसे अब चला नहीं जाता, अच्छा ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन चला नहीं पाता, चल नहीं पाता, और ऑप्शन बी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चला नहीं जाता, और ऑप्शन है सी कि चल नहीं गया। तो इसमें जो ऑप्शन है, आप इसको कैसे बोलोगे कि मुझसे अब चला नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा हुआ करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला है, मधुर बात करने वाला क्या होगा, मधुर होता है भाई मीठा बोलने वाला, ठीक है, अच्छा बोलने वाला। तो मधुर मतलब कि मीठा, तो ऑप्शन नंबर देखो अल्पभाषी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी में देखो मधुरभाषी, भाई मीठा बोलने वाला मतलब मधुर बोलने वाला मधुरभाषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, श्याम को रोगी पर खालिस्तान आ गई, देखो दया, क्षमा, कृपा, अनुकंपा। तो श्याम को रोगी पर क्या आएगी, दया आ गई, ठीक है। क्षमा भी, क्षमा क्यों आएगी भाई, क्योंकि गलती थोड़ी किया उसमें, क्षमा का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी ने कोई गलती की और उनको माफ करने के लिए, ठीक है। कृपा भी नहीं आएगा और अनुकंपा भी नहीं आएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाची विशेषण का उदाहरण नहीं है, देखो भाई संख्यावाची विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो जहां पे संख्या आ रही है वो तो संख्यावाची का विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो जिसमें संख्या नहीं आ रही है वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा इस हिसाब से। तो देखो लगातार, दो गुना, दो गुना में क्या है भाई, संख्या आ रही है ना, दो गुना, चार गुना, पांच गुना, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये है क्रम के अनुसार। तो ये इसमें भी संख्या आएगी, बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा, जैसे बहुत आम हो गए, तो उसमें भी बहुत आम मतलब कि संख्या का एक बोध करवाता है, ठीक है। तो लगातार कुछ भी नहीं है, लगातार में कोई संख्या नहीं आएगी, लगातार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला कि कृपा मेरी थोड़ी सी मदद करो, ठीक है। तो इस वाक्य में थोड़ी सी जो है किस क्रिया का क्रिया विशेषण है, तो देखो थोड़ा, ठीक है, थोड़ी सी मदद, तो ये क्या है, परिमाण को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जैसे कि थोड़ा सा दूध, थोड़ी चीनी, ठीक है, कुछ पानी ले आओ, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब मात्रा को बताता है। तो इसमें ये परिमाण को बता रहा है, तो परिमाण क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब काल क्रिया विशेषण क्या होगा, इसमें भाई काल मतलब होता है, काल का अर्थ ही होता है समय, तो ये समय का बोध करवाएगा। तो इसमें जहां पे समय का बोध होता है, जैसे कि कब, ठीक है, कब आ जाए, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। रीतिवाचक विशेषण क्रिया में क्या होगा कि इनके होने के तरीका का बोध कराता है, मतलब कि रीति का बोध करवाता है। जैसे कि कैसे शब्द आएगा, ये अचानक आ गया, ठीक है। तो ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और स्थानवाचक में क्या होगा, जहाँ पे स्थान का बोध करवाएगा, ठीक है, कहाँ। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पास को क्या कहते हैं, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, भाई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, वह संज्ञा ही तो होती है। सर्वनाम क्या होते हैं, यह है वह है, ठीक है। और इस सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। और सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। क्रिया क्या होती है, किसी काम के करना या होना पाए जहाँ पे क्रिया होता है, ठीक है। विशेषण क्या होता है, किसी मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, तो इसमें कौन सा कारक है, तो देखो मतलब कि दवाई दीजिए, दवाई दे रहा है, तो देने में क्या होता है कि संप्रदान होगा। के लिए देखो, के लिए होता है ना, के लिए, ये किसके लिए यूज होता है, संप्रदान, तो संप्रदान आपका करेक्ट आंसर होगा। संबंध में क्या होगा, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये क्या होता है, संबंध संबंध बताता है, ये शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है ना। आपादान में, इसमें भी मतलब कि दान का बोध होगा। और अधिकरण में होगा, अधिकरण क्या क्या होता है, में पर, आपको वो ध्यान होना चाहिए। देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कितने कारक होते हैं, इन सभी कारक के आपको जो विभक्तियां होती हैं वो याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको पूरा भी बोल के बता दूं फिर, नहीं देखो क्या बोला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है आपको, तो गद, गद का पद हो जाएगा। देखो गद का तो पद ही होता है, देखो नाटक, अंक और एकांक ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, अब सब गद्यांश चल गया हमारा, तो देखो क्या बोला है, शंका नैराश्य का लक्षण नहीं, आशा का स्रोत है, ठीक है। आगे क्या बोला है, जिसमें असल में जिन चीजों के बारे में हमें खालिस्तान नहीं होती, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, तो असल में जिन चीजों के बारे में हमें क्या, लज्जा, ईर्ष्या, संख्या, चिंता, तो लक्षण नहीं है, आशा का स्रोत है। असल में जिन चीजों के बारे में हमें क्या नहीं होती भाई, लज्जा भी नहीं होगी, ईर्ष्या भी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, शंका नहीं होगी, ठीक है ना। शंका आएगा इसमें, तो भाई असल में जिन चीजों के बारे में हमें शंका नहीं होती है, ठीक है। अगला देखते हैं एक बार, फिर आपस से देख लेंगे। यहाँ पे भी देखो, पता है क्या है, ये चीज ये नोटिस करें ना, अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो ना कि भाई क्या आएगा, संघ क्या आएगा, चिंता आएगा, तो एक चीज यहाँ पे आगे थोड़ा सा आगे चलोगे ना, तो वो शब्द मिल जाएगा आपको। देखो ये देखो, संघ का दिख रहा है आपको, संघ का मनुष्य क्या, तो मतलब कि ये क्या बता रहा है कि जो पीछे बात हो रही है ना यहाँ पर, वो संघ से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पे उस हिसाब से भी संघ का लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो कि क्या बोला है,
फिर क्या बोला है, शंका मनुष्य को, जहां तक हो यहाँ से पढ़ रहे थे, उनकी असलियत तक पहुंचना भी हमारे लिए दुश्चार है, दुश्चार होता है। शंका मनुष्य को खालिस्तान रहती है। तो शंका मनुष्य को क्या करेगी, सुलाए, जलाए, जगाए, भगाए। तो क्या करेगी, जगाए भाई, जगाए आएगी, क्यों भाई, किसी को शंका मतलब क्या होती है, चिंता। अगर किसी को शंका है तो शंका को सोचेगा, उसके बारे में सोचेगा, तो इंसान क्या होगा, टेंशन में सो नहीं, सो थोड़ी पाएगा। तो वहां पे क्या आएगा, वो शंका है ना, मनुष्य को जगाए रखती है, ठीक है ना। तो शंका मनुष्य को जगाए रहती है। आगे करते हैं पहले, शंका के भीतर से चलकर खालिस्तान तक पहुंचने की राह है। तो शंका कठिनाई के भीतर से चलकर सत्य, निर्णय, साधन, लक्ष्य, तो किस पर पहुंचने की राह है। ठीक है, देखो शंका है तो शंका, कुछ किसी को शंका होती है तो वो शक करेगा, और शक करेगा तो वहां पे उसको मतलब कि खोज करेगा। तो शंका से क्या, कहाँ पर पहुंच सकते हो आप, सत्य पर पहुंच, सत्य आपको सही बात मिल जाएगी ना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि जो शंका कठिनाई के भीतर से चलकर सत्य सत्य तक पहुंचने की राह है, ठीक है। अब देखो, शंका को सही बिंदु से देखकर उसका खालिस्तान खोजने की कोशिश करना करना विद्वता की सबसे बड़ी पहचान है। तो देखो यहाँ पे, शंका को सही बिंदु से देखकर उसका क्या हो जाएगा, समाधान, परिमाण, प्रभाव, या फिर क्या है, अवदान। तो इसमें क्या होगा, देखो समाधान, देखो सत्य पर पहुंच जाओगे आप, किसी चीज को सत्य पर पहुंच गए तो क्या हो गया, आपको समाधान मिल गया, शंका दूर हो गई आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए में समाधान आएगा। देखो, शंका को सही बिंदु से देखकर उसका समाधान खोजने की कोशिश करना विद्वता की सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। फिर आगे देखो, विश्वास की अंधता में सो जाने की अपेक्षा शंका के खालिस्तान पर चलते रहना कड़ी धर्म की कहीं बड़ी पहचान है, ठीक है। देखो यहाँ पर, विश्वास की अंधता में सो जाने की उपेक्षा शंका के खालिस्तान। तो शंका क्या होगी, सूल, धूल, फूल, शशीर। तो क्या होगी, शंका क्या होती है, सूल आएगा यहाँ पे। देखो क्या होता ना, फूल भी नहीं होगा, धूल भी नहीं होगा, शरीर भी नहीं होगा। तो अंधता है, उसमें सो जाने की अपेक्षा अपेक्षा शंका के सूल पर चलते रहना धर्म की एक कड़ी पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पे सूल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हमने 20 के 20 कर लिए हैं, अभी सबमिट कर देते हैं। देखो, देखते हैं, अगर कुछ भाई गलत वलत होता है तो फिर देखेंगे। अच्छा, ओके, अभी इसके बाद मैथ का सोल्व करवा देंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग का करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो, हमारे 20 क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पे 20 के 20 सही हैं और 40 मार्क्स बनते हैं। तो उम्मीद है आपको जो भी समझाया वो समझ में आया होगा, और आपने आज क्या टिक लगाया था ये भी आपको पता होगा भाई, कहाँ पे आपने गलती की है, क्यों आपके नंबर कटे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर अभी मिलते हैं मैथ की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।